एक छोटे से बाल्य रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने जनेऊ डाली, भृगु जी ने कमंडल दे दिया, वशिष्ठ जी ने सुंदर चरण पादुका दे दी, अंगिरा ऋषि ने सुंदर तिलक कर दिया। छोटे से बामन रूप है, कमंडल लेके चले, धूप लग रही है, एक छोटा सा छाता दान में मिल गया, ऊपर लगा लिया। बोलिए बामन भगवान की। बलि के द्वार की ओर भिक्षा करने भगवान चले, पहरेदार खड़े हैं, भिक्षाम देहि। पहरेदार बोले कहो महात्मा जी। भगवान ने कहा अपने राजा से कह दो एक ब्राह्मण आए। बलि से जाके कहा 100 यज्ञ कर रहा था, बोले एक छोटे से ब्राह्मण हैं, देखने में बड़े सुंदर, चरण पादुका हैं, लंगोट लगा है, वस्त्र नहीं है, तिलक लगा है, जनेऊधारी है, कमंडल हाथ में है। राजा निकल के आए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने कहा आयुष्मान जी। और जब दंडवत प्रणाम स्वीकार भगवान ने किया तो भगवान ने बलि की प्रशंसा करनी शुरू की। अरे आप तो बड़े महादानी हैं ना, आपके दादा परदादा भी बहुत बड़े भक्त थे, तुम्हारे दादा प्रहलाद थे ना। बलि सोचने लगा मेरे दादा का नाम जानता है छोटा सा ब्राह्मण, हाँ, और तुम्हारे दादा प्रहलाद से भी पहले हिरण्यकश्यपु तुम्हारे परदादा थे, और तुम्हारे दादा प्रहलाद के तुम्हारे जो पिता हैं वो तो बैलोचन है ना। बलि बोला वाह वाह, अरे आपने तो 99 यज्ञ पूरे कर लिए, 100वां पूर्ण करने जा रहे हो। बलि सोचने लगा संपूर्ण जीवन की कुंडली बता दी, ऐसो संत कहां मिले। बलि बोला ऐसा करो, अब दरवाजे पे आप आ ही गए ना तो कुछ दान मांग लो। तुम्हारी सुंदर सूरत को देख के और तुम्हारे योग्यता को देख के मेरा जी करता है कि मैं इन्हें संपूर्ण राज्य दान कर दूं। भगवान ने कहा ना ना ना, हमें राज्य नहीं चाहिए, अजी जब तक तुम नहीं लोगे मैं जाने नहीं दूंगा, कुछ तो ले लो। भगवान बोले भैया कुछ नहीं चाहिए। बलि बोला लेना पड़ेगा जी, बिना दान दिए मैं जाने नहीं दूंगा। भगवान ने कहा एक छोटा सा राज्य तुम्हारे नाम कर दूं। बोले फिर उसका क्या होगा। एक कोई सुंदर सी राजकुमारी ढूंढ के तुम्हारा विवाह कर दूं। भगवान बोले मैं जानता हूं राज्य भी दे देगा, विवाह भी कर देगा, घर में पत्नी आएगी। बलि बोले वो पत्नी बन के ही तो आए, बच्चे होंगे ना। बलि बोला बच्चे भी होंगे। भगवान ने कहा अगर कोई बीमारी से मर गया तो बलि बोला मृत्यु भी होती है। भगवान बोले तो रोएगा कौन। बलि बोला बच्चे आपके होंगे, बच्चे आपके मरेंगे, आप रोएंगे। भगवान बोला ऐसा विवाह बाहर में जाए जो हमें रोना पड़े। और भैया रोते हैं, पूछो जिन लोगों से जिनके विवाह हो गए हैं, इन माताओं को भी पता होगी किस किस का पति हमसे दुखी होकर रोया है। जब विवाह हो जाता है तो रोना तो पड़ेगा जी ना।
बलि महाराज बोले प्रभु जब आपका विवाह होगा, बच्चे होंगे, बच्चे बीमार होंगे, अगर एक आध मर भी गया तो रोएंगे भी आप। बोले हमें रोना आता नहीं, और जब रोना नहीं आता तो बिना मतलब में क्यों विवाह करें, सन्यासी ही अच्छे। बलि बोला मैं बिना दान दिए जाने नहीं दूं। भगवान ने कहा अगर नहीं मानता तो मेरे लिए तो 3.5 पग भूमि दे दे बस। 3.5 पग, अरे ये सारा राज्य मेरा, जितना चाहो भगवान उतना ले लो। बोले नहीं 3.5 पग ही। बोले क्या कर लोगे? आधे पग में मेरे भगवान को सिंहासन, 1 पग में मेरा धूना, 1 पग में पलौती मार के बैठूं, 1 पग बचेगा मेरा झोला डंडा रख जाएगा। 3.5 पग में बस मुझे तपस्या करनी है तेरे राज्य में बैठ के। बलि बोला बस जाओ, दे दी महाराज, कहीं भी जाओ 3.5 पग नाप लो। भगवान ने कहा बिना संकल्प के हम लेने वाले नहीं। और गुरु शुक्राचार्य ने देखा वाह वाह, चेला गड्ढा में गया। हाँ, कान में जाके कहीं जमीन का दान मत दे देना। बलि ने कहा क्यों? ये नारायण छलिया है, तूने 3 पग को कहा ना, 3 पग में तीनों लोक गए। बलि नाराज हो गए, कैसे गुरु हो, मैं दान कर रहा हूं अपनी मर्जी से, तुम बीच में क्यों टोक लगा रहे हो? शुक्राचार्य ने फिर कहा मान जाओ ना। बलि बोला बस बस काम करो गुरुदेव, जो करना है वो करना है। शुक्राचार्य बोले चेला को तो बचाना पड़ेगा। करवा है मिट्टी का, जल संकल्प के लिए उठाया बलि ने पात्र। शुक्राचार्य एक छोटे से भमरा बन के वो टोंटनी में जाके बैठ गए। अब भगवान संकल्प के लिए जल निकालते तो जल ही नहीं निकलता। भगवान ने देखा शुक्राचार्य अभी मानते नहीं, तुमको इसका दंड जरूर मिलेगा। भगवान ने कुछ आसन पर बैठे एक सीख सूती और जैसे टोंटनी में डाली, सो आंख में लगी, एक आंख शुक्राचार्य की फूट गई और भाग गए। संकल्प हुआ 3 पग भूमि। भगवान ने कहा ठीक है। बलि बोला माप लो जी। विशाल काय रूप धारण भगवान ने किया। बलि बोला बस बस हो गया काम, अब कुछ बचने वाला नहीं। बलि ऊपर को देखे और भगवान स्वर्ग में एक पैर लंबो करके रखो, सारे भूमंडल को ही माप लियो। और एक पैर स्वर्ग में गयो। ब्रह्मा ने देखो ये तो मेरे भगवान को पैर है जिसमें रक्त बह रहा है, और कमंडल से जल्दी जल्दी जल लिया और धोया, उस रक्त को बंद कर लिया। थोड़े दिन के बाद भगवान नारायण के चरण के रक्त से ब्रह्मा के कमंडल में एक बिटिया का जन्म हो गया, और ब्रह्मा ने उस बिटिया का नाम गंगा रख दिया। बोलिए गंगे मैया की। दूसरा पग पाताल में। भगवान ने कहा आधा और बचा। बलि बोला अब क्या? स्वर्ग भी तुम्हारा, मृत्यु लोक भी तुम्हारा, पाताल भी तुम्हारा, आधा कहां रखोगे? कोई जगह नहीं। ये सर बचा है पापी का। सर झुकाया, भगवान ने पैर रखा और परिवार सहित पाताल को भेजा। बलि बोला बेटा छोड़ूंगा मैं तुझे भी नहीं। पैर कस के इतना पकड़ लियो कि भगवान को संग ही पाताल को ले गयो। और भगवान से कहा मैंने कहा ना तुमसे, मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण की, अब तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो। भगवान बोले कहो यहां सुंदर नगर बनवाओ। एक बड़ा सुंदर नगर बनवाया विश्वकर्मा से कह के, जिसके 52 दरवाजे हैं, बामनपुरी जिसका नाम रख दिया। भगवान बोले अब जाऊं? बोले खड़े रहो, यहां कोई पहरेदार नहीं,
महल से जब निकलूं, जिस दरवाजे पर निकलूं, भाई दरवाजे पर पहरेदार बने खड़े नजर आओ, मोकू यहीं खड़े रहो। बलि ने कहा मैं मानता हूं पहरा लगाऊंगा तेरा, पर ध्यान